आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज हम प्रश्न नंबर 13.6 का 7वां सवाल हल करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। प्रश्न है हमारा, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पेंसिल बनाई गई है लकड़ी की, जो कि बेलनाकार लकड़ी का बनाया गया पेंसिल, और पेंसिल के अंदर अभ्यंतर मतलब के अंदर ग्रेफाइट से बनी ठोस बेलन के आकार का एक ग्रेफाइट से लीड बनाई गई है इसकी। ठीक है, जिसका जो व्यास है वो 7 mm है टोटल पेंसिल का, और जो ग्रेफाइट का लीड बना है वो 1 mm का है, और टोटल पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर की है, और दोनों का हमको आयतन निकालना है। तो इस तरह की एक पेंसिल दी गई है। ठीक है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 14 ही है, 14 सेंटीमीटर की दी गई है। और देखिए यहाँ पे जो पेंसिल टोटल यहाँ से यहाँ तक जो पेंसिल है, ठीक है, वो लकड़ी की है, लेकिन इसके अंदर ये जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है ये लीड, ये ग्रेफाइट की बनी हुई है। ठीक है, पेंसिल में तो क्या कहा गया है कि जो व्यास है पेंसिल का मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल, जिसमें ये काला वाला भाग भी शामिल है, वो कितना है? 7 mm। ठीक है, और ग्रेफाइट का व्यास मतलब ये काला वाला जो भाग है इसका दिया गया है कितना? 1 mm। ठीक है, जो काला वाला भाग है उसका कितना दिया है? ग्रेफाइट का 1 mm दिया गया है। तो हमें जो इसमें लकड़ी यूज़ हुई है उसका भी आयतन निकालना है और इसका भी आयतन निकालना है। ठीक है, हम इसका आयतन तो निकाल लेंगे, लेकिन जब पेंसिल से हम इस लकड़ी वाले भाग का, इस पूरी पेंसिल से जो लकड़ी वाला भाग है ये वाला, इधर का इतना और इधर का इतना, इसको निकालने के लिए तो पेंसिल के आयतन से, जो पेंसिल है पेंसिल के आयतन से माइनस करना पड़ेगा ग्रेफाइट का आयतन। ठीक है, ग्रेफाइट का आयतन, तब ये लकड़ी वाले भाग का यहाँ पे आयतन निकलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमको प्रश्न में दिया गया है कि पेंसिल का व्यास 7 mm, देखिए यहाँ पे 7 mm दिया गया है, लेकिन इसको हमको सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पेंसिल की लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में हमको दी गई है। तो हमने यहाँ पे 7 में 100 का भाग दिया, और 100 का भाग देकर हल करने पर हमको 0.07 सेंटीमीटर यहाँ पे पेंसिल का व्यास मिल गया। लेकिन फार्मूले में हमको व्यास नहीं चाहिए, हमको त्रिज्या चाहिए, इसलिए हमने पेंसिल की त्रिज्या यहाँ पर निकाला, वो हमको मिला 0.35 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी प्रकार ग्रेफाइट का व्यास, जिसको हम डायमीटर कहते हैं इंग्लिश में, और डी से इसको लिखा जाता है। तो ये 1 mm दिया गया है, और इसमें भी हमने 100 का भाग दिया, तो ये बन गया 0.01 सेंटीमीटर, जिसको हमने बड़ा आर लिखा है यहाँ पे, जो कि त्रिज्या है। यहाँ 2 त्रिज्या, इसलिए स्मॉल लेटर में लिख दिया इसको आर, और इसको कैपिटल लेटर में हमने लिख दिया। तो ये बन गई हमारी 0.05 सेंटीमीटर का। पेंसिल की हमें कुल ऊंचाई दी गई है कितनी? 14 सेंटीमीटर की। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे मिल चुकी है। तो इससे हम क्या करते हैं? लकड़ी का आयतन निकालेंगे। ठीक है, लकड़ी का आयतन यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो जो लकड़ी का आयतन है सबसे पहले वो हमको निकालना है। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा? टोटल पेंसिल का आयतन, पूरा ये पेंसिल का आयतन में से इस ग्रेफाइट का आयतन को निकाल देंगे, तो इस वाले भाग का, इस वाले लकड़ी वाले भाग का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखा पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा। और एक प्रश्न में और पूछा ग्रेफाइट का आयतन, तो पहले हम लकड़ी का निकाल लेते हैं, फिर ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो पेंसिल का आयतन, जो पेंसिल है वो बेलनाकार है, तो इसमें बेलन का आयतन ही लगेगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? पाई। अब देखिए इसमें पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन हम सबसे पहले पेंसिल का आयतन ले रहे हैं, तो पेंसिल का जो त्रिज्या हमने लिया था बड़ा आर लिया था, तो यहाँ पे क्या जाएगा? आर, लेकिन बड़ा आर आएगा, इसका स्क्वायर और साथ में एच, फिर माइनस का माइनस। ग्रेफाइट के लिए फार्मूला यही रहेगा, पाई। अब यहाँ पे स्मॉल आर रहेगा। ठीक है, इसका हमने ग्रेफाइट का स्मॉल आर लिया था, इसलिए ग्रेफाइट का स्मॉल आर आएगा।
ग्रेफाइट का सॉरी यहाँ पे बड़ा आर लिया था और पेंसिल का छोटा आर लिया था, तो यहाँ पे छोटा आर कर लेते हैं और यहाँ पे बड़ा आर कर लेते हैं, स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, तो पाई और एच को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा शेष क्या, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, तो ये हो गया 22/7। एच का मान 14 दिया गया है, तो हमने यहाँ पे 14 नोट कर लिया। फिर अंदर क्या शेष रह जाता है, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाला, तो ये थी हमारे पास में 0.05। ठीक है, माइनस बड़ा आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, स्मॉल आर, और सॉरी ये थी, और ये वाली थी हमारे पास में कितनी, 0.05। इन संख्या को आगे पीछे भी हम लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बड़े से हम छोटे को ही घटाना पड़ेगा यहाँ पे, और दोनों का इसमें स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 2 का गुणा इसमें करेंगे हम तो हो जाएगा 44। अब अंदर यहाँ पे 35 है, 35 का वर्ग है। ठीक है, 35 का यहाँ पे वर्ग है, और यहाँ पे 5 का वर्ग है, तो 5 का 5 25 तो हो जाएगा। अब 35 का वर्ग क्या होगा, इसको हम रफ में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रफ में हम निकालेंगे इसको, 35 गुणा 35, 5 25 का 5, हासिल का 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17। ठीक है, 3 5 15 का 5, हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, तो ये हो गया 5 7 और 5 12 का 2, हासिल का 1 और 1 2 1, तो ये 1225। कितना है इसका, 1225, लेकिन यहाँ पे दशमलव है और उससे पहले शून्य है, तो यहाँ पे 0.1225 ये आ गया, और इसका जाएगा 0.0025। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमने दोनों का निकाल लिए, और जब दोनों को हम घटाएंगे तो यहाँ से टोटल हमको मिल जाएगा 44 गुणा। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है और यहाँ भी दशमलव के बाद में 1 2 3 4 संख्या, 1 2 3 4 संख्या, तो लास्ट की 2 संख्या 2 से कट जाएगी या घट जाएगी, 0 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0.12, और इधर लास्ट है 2 शून्य, लेकिन दशमलव के बाद में सिर्फ संख्याओं का महत्व होता है, शून्य का नहीं होता, इसलिए हम नहीं लिखेंगे उसको। ठीक है, और इन दोनों का हम जो आपस में गुणा कर लेते हैं, 12 चौके 48, 48 का 8, हासिल आए कितनी, सॉरी 48 का 8 हासिल आए 4, 12 चौके 48, 48 4 52, तो यहाँ पे आ गया कितना 52 और 8, और जो दशमलव 2 संख्या से पहले, तो दशमलव यहाँ पे आ गया, तो 5.28 सेंटीमीटर घन। ठीक है, ये आ गया हमारा कितना, लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन। लेकिन सवाल में हमसे ग्रेफाइट का आयतन भी पूछा है। ठीक है, ग्रेफाइट का आयतन भी पूछा है, तो ग्रेफाइट का आयतन भी यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो ग्रेफाइट के आयतन के लिए हमें त्रिज्या और ऊंचाई की ज़रूरत होगी। तो ग्रेफाइट का जो त्रिज्या ग्रेफाइट की त्रिज्या हमने अभी ऊपर यहाँ पे निकाला था, कितनी 0.05 ये निकाला हमने अभी, और इसकी ऊंचाई पृष्ठ में हमको दी गई है कितनी 14 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। यहाँ भी हम फार्मूला लगा देंगे बेलन का आयतन का, बेलन का आयतन, इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान यहाँ पे 22/7, आर का मान यहाँ पे हो जाएगा कितना 0.05 स्क्वायर, एच का मान तो ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ से 22 गुणा
0.05 और स्क्वायर इसलिए डबल बार आ जाएगा ये 0.5। ठीक है, तो इसको जब हम आगे हल करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 22 गुणा 5 गुणा 5 के साथ हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक शून्य यहाँ पे भी है और उससे पहले क्या दशमलव, तो 1 2 3 4 संख्या से पहले दशमलव, तो 1 2 3 4 संख्या इससे पहले दशमलव। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा लिया दशमलव। अब हम 22 से गुणा कर देंगे इसका। ठीक है, तो इसका गुणा करने पर कितना मिलता है देख लेते हैं। 0.0025 गुणा 22, 2 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 का शून्य हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0 0। ठीक है, तो अभी शून्य वाली प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। फिर 2 का गुणा इसके साथ होगा तो इतनी आएगा, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5। ठीक है, जब दोनों का 5 5 हो गया और यहाँ पे 4 संख्या इस पर दशमलव, तो 1 2 3 संख्या, 1 4 संख्या और ये, तो टोटल यहाँ पे जो आयतन मिला हमको कितना मिला 0.055 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन लास्ट में यहाँ पे दो भी बचा था तो इसका 2 से गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 2 से गुणा करने पर देखते हैं कितना आता है। जब इन दोनों का हम आपस में गुणा किए तो इसका आया 0.0550। ठीक है, इतना मिला और इसमें हम कर देते हैं 2 का गुणा, तो 2 शून्य 0, 2 पंचे 10 का शून्य हासिल का 1, 2 पंचे 10 और 11, 2 शून्य 0, 1 2 3 4 संख्या से पहले दशमलव, 1 2 3 4 संख्या से पहले दशमलव, तो यहाँ पे कितना आया 11, तो 11 से पहले क्या 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमको टोटल जो आंसर मिला ग्रेफाइट का वो कितना मिला 0.11 घन सेंटीमीटर। इस तरह से यह सवाल भी हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।